हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे आपके घर और किचन के सारे मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी आज की पहली टिप आती है फिंगर रिंग यानी कि अंगूठी को लेकर के। कई बार हम उंगली में अंगूठी पहन लेते हैं और कुछ दिन पहने हुए रहते हैं तो ये उंगली में टाइट हो जाती है, चाहे स्वेलिंग की वजह से हो या फिर अदर किसी कारण की वजह से भी। इस तरह से कई बार ना देखिएगा, इस तरह से अंगूठी बहुत टाइट हो जाती है और इसे खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह का सिचुएशन कभी हो तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक धागा और एक टूथपिक, लेकिन यहाँ पर आपको पतला वाला धागा नहीं लेना है, मीडियम साइज का धागा लीजिएगा। और इस धागा को अब देखिए अंगूठी की इस पार से उस पार करना है, तो आप टूथपिक की मदद से बहुत ही इजीली इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद इस धागा को उंगली में इस तरह से लपेटते जाना है। तो इस तरह से लपेटने के बाद धागे का जो एंड बचा हुआ रहेगा ना, उस पर आप थोड़ा सा सेलो टेप लगा दीजिएगा। सेलो टेप लगाने से ये धागा निकलेगा नहीं, इस साइड से ये धागा बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए आप सेलो टेप से इस तरह से इसकी छोर को सिक्योर कर दीजिएगा। अब हमें लेना है वैसलीन। तो थोड़ा सा वैसलीन लेकर के हमें इस वैसलीन को उंगली में लगा देना है। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप नारियल तेल भी ले सकते हो, ठीक है। वैसलीन या फिर नारियल तेल लगाने से क्या होगा, उंगली स्लिपी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए धागे की जो इस पार की छोर है ना, उसे इस तरह से खींचते हुए हमें खोल लेना है। तो इस तरह से धागे को जब आप निकालोगे, साथ के साथ आपकी जो फंसी हुई फिंगर रिंग है ना, वो भी निकलते जाएगा इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम से कुछ ही सेकंडों में आपकी जो फिंगर रिंग है वो निकल जाएगा। तो ये जो छोटी सी ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। कपड़े धोने के लिए हम ज़्यादातर लोग आमतौर में इस तरह का जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, ये जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। और कई बार हमें वाइट कपड़ा धोना होता है या फिर शर्ट की कॉलर में जो जिद्दी मैल जमे हुए होते हैं, उन्हें भी क्लीन करना होता है। तो इस डिटर्जेंट पाउडर की मदद से उन्हें क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। एक तो देखिए ये डिटर्जेंट पाउडर सस्ते में मिलते हैं, तो आमतौर में हम ज़्यादातर लोग डिटर्जेंट पाउडर का ही यूज़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा ट्रिक, जिससे ये डिटर्जेंट पाउडर चाहे किसी भी ब्रांड के हो या फिर कितने भी सस्ते क्यों ना हो जाए, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लेना है इनो, लेकिन इनो का रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपके पास आधा किलो डिटर्जेंट पाउडर है तो आधा किलो डिटर्जेंट पाउडर के लिए आपको एक पैकेट इनो का यूज़ करना है। और अगर आपके पास एक पाव डिटर्जेंट पाउडर है तो इसके लिए आपको आधा पैकेट इनो का यूज़ करना है। इनो को आप मिक्स करेंगे डिटर्जेंट पाउडर के साथ इस तरह से ड्राई फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए अब ये डिटर्जेंट पाउडर बहुत ही पावरफुल बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको यूज़ करके विथ लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। जैसे कि देखिए बच्चों का जो ये सॉक्स होता है ना, वाइट कलर का सॉक्स, ये ना बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। मैं इन्हें आपको साफ करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं एक बाउल में पानी। पानी का क्वांटिटी आप बहुत कम लीजिएगा और एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर आपको पानी में डाल देनी है और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देनी है। उसके बाद इस सॉक्स को आप इस पानी में डुबो के रखेंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले आप देख लीजिए पानी का कलर बिल्कुल काला हो चुका है, यानी कि जो भी गंदगी जो भी मैल रहता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से ना सॉफ्ट पड़ जाते हैं और छूट के निकलने लगते हैं। अब देखिए सॉक्स को हमें इस तरह से हल्के से रब कर लेना है। आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, तो आप ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सॉक्स बहुत ही बुरी तरीके से गंदे हो चुके थे, काले मैल जम चुके थे, लेकिन अभी सॉक्स बहुत ही अच्छे से क्लीन यानी कि साफ हो चुके हैं। पहले में और अभी का अंतर जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। बारिश के दिनों में अक्सर कई बार हमारे घर पर जहरीले जहरीले सांप घुस आते हैं या फिर कीड़े मकोड़े घुस आते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में यानी कि बरसात के मौसम में सांप के बिल पर पानी भर जाता है और इसलिए इधर उधर वो भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी मेन गेट के नीचे जो हल्की फुल्की सी गैप रहता है, या फिर किचन सिंक ड्रेन के थ्रू, या फिर कई बार वॉशरूम के ड्रेन के थ्रू भी घुस आते हैं। तो आपको क्या करना है, लेना है नमक
और देखिए मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ, जो मेन गेट होता है ना, जहाँ पर हल्की-फुल्की सी गैप है, वहाँ पर आपको रात के टाइम नमक का छिड़काव इस तरह से कर देना है, यानी कि नमक को इस तरह से आप फैला दीजिएगा। सेम इसी तरह से किचन सिंक ड्रेन पे या फिर वॉशरूम की ड्रेन पे भी आपको नमक का छिड़काव करके रखना है। नमक जो होता है ना, वो कीड़े-मकोड़े के शरीर में या फिर साँप के शरीर में जलन सी पैदा करता है, यानी कि ज़हर जैसे काम करता है, और नमक के ऊपर से साँप चल भी नहीं पाती है। तो इसलिए नमक डाल के रखेंगे ना, तो आपके घर पर ना साँप ना कीड़े-मकोड़े घुस पाएँगे। तो ये जो ट्रिक है आपको बारिश के मौसम में तो डेली रात में करना ही करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो जब भी हम प्याज काटते हैं तो प्याज को पहले छील लेते हैं, उसके बाद प्याज को कट करते हैं और प्याज काटने के बाद हम प्याज को धो लेते हैं। अगर आप भी इसी तरह से प्याज कट करते हैं तो ये गलत तरीका है, क्योंकि प्याज कट करने के बाद जब हम प्याज को धोते हैं ना, तो प्याज की जितने भी एरोमा रहता है, जितने भी तीखीपन रहता है, जितने भी स्वाद रहता है, वो पानी में ही धुल जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप प्याज कट करें तो प्याज को पहले छील लीजिए, उसके बाद छीली हुई जो गोटा प्याज है उसे आप अच्छी तरीके से धो लीजिए और उसके बाद आप प्याज को काटें। यानी कि प्याज कट करने से पहले आप प्याज को अच्छी तरीके से धो लीजिए, धोने के बाद ही आपको प्याज कट करना है। इससे कि प्याज के एरोमा या तीखीपन या फिर प्याज की स्वाद बिल्कुल खराब नहीं होता है, ठीक है? अब हम आपके साथ प्याज काटने का बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक शेयर करूँगी। तो होता क्या है, कई बार हम जब बिरयानी बनाते हैं तो हमें काफ़ी सारी प्याज की स्लाइस चाहिए होता है, या फिर कई बार प्याज के पराठे भी बनाते हैं तो हमें एकदम से लच्छेदार प्याज की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम चाकू की मदद से इस तरह से कट करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए मोटे-मोटे स्लाइस निकल आता है, और दूसरी चीज़, इस तरह से प्याज काटने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए पिलर, और पिलर की मदद से इस तरह से प्याज कट करने से, जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम से बारीकी सी लच्छेदार प्याज कट होता है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो इस तरह से जब आप प्याज काटोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए कितनी पतली पतली सी स्लाइस निकल आया है। अब चाहे तो इसका बिरयानी बना लीजिए, या फिर आप प्याज पराठे के लिए भी इस प्याज का यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार हमें इकट्ठी काफ़ी सारी चॉप किया हुआ प्याज चाहिए ग्रेवी वगैरह के लिए, तो उस केस में आप ले लीजिएगा ग्लास। लेकिन इस केस में आपको तीखी वाली ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और ग्लास की मदद से इस तरह से बहुत ही बारीकी सी इकट्ठी काफ़ी सारी प्याज को चॉप कर पाओगे। तो अगर आपको बहुत सारी प्याज चॉप करना है तो एक कटोरी में, बड़ा सा बाउल में प्याज को रख लीजिएगा और इसी तरह से प्याज को चॉप करते जाइएगा, तो कुछ ही मिनटों में इकट्ठी काफ़ी सारी प्याज को आप इस तरह से चॉप कर पाओगे। है ना कितना यूज़फुल सा ट्रिक? अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए, इस तरह का यूज़ एंड थ्रो मास्क का एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मास्क के चारों ओर जो सिलाई है उसे हमें काट लेना है। तो कैंची की मदद से इस तरह से आपको काट लेना है। जैसे ही आप काटेंगे तो देखेंगे मास्क के अंदर में दो सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का फैब्रिक रहेगा। बस देखिए, ये देखिए वाइट कलर का दो सॉफ्ट सॉफ्ट फैब्रिक जो हमें चाहिए। अब आप सोच रहेंगे इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, हमारे घर पर एक दो मेंबर ऐसा होता है जो कि चश्मा वेयर करता है, और चश्मा को क्लीन करने के लिए इस तरह का जो सॉफ्ट कपड़ा होता है ना, उसका यूज़ लेते हैं। लेकिन कई बार ये कपड़ा गुम हो जाता है और हमें चश्मा क्लीन करने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से ये जो फैब्रिक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और चश्मा क्लीन करने में मस्त रहता है। तो आप इसका यूज़ लिया कीजिए। है ना कितना यूज़फुल सा ट्रिक? तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, चाय छानने के लिए हम सभी लोग इस तरह का छन्नी का यूज़ लेते हैं। लेकिन आपने देखे होंगे कुछ दिन यूज़ करने के बाद ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। चाय के जो छोटी छोटी सी कण हैं वो भी जम जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही बेकार लगता है, और कुछ ही दिन यूज़ करने के बाद इसे हमें फेंकना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इसे साफ़ करने का, क्लीन करने का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक। यहाँ पर आपको लेना है एक बाउल में पानी, और उसके बाद आप एक चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा डाल दीजिए, और थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं लेना है। जितना में कि ये छलनी डूब जाए बस उतना ही पानी लेना है। बहुत ज़्यादा पानी लेंगे तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अब देखिए, इस सॉल्यूशन में आपको इस तरह से छलनी को डुबो के रखना है। लगभग आधे घंटे के लिए आप रखेंगे। अगर आपकी छलनी बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं
तो आप उसे 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़िएगा। तो इस तरह से कुछ देर छोड़ने के बाद जितनी भी गंदगी रहता है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। एक पुराना टूथब्रश ले लीजिएगा, उसकी मदद से इस तरह से रब कर लीजिएगा। इससे आपका कितना भी पुराने गंदे छलनी क्यों ना हो जाए, वो भी नए जैसे चमकने लगेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पानी में धोते साथ ही छलनी चमाचम चमक चुका है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।